इमरान खान के पुराने साथियों से इख्तिलाफात के बाद इल्जाम, जहांगीर तरीन का मकसद इख्तिदार में आकर फायदा उठाना था। शुगर माफिया के खिलाफ इंक्वायरी की तो इनका केस आ गया। अलीम खान रावी में 300 एकड़ अराजी लीगल कराना चाहते थे। टिकट होल्डर से इख्तिदार में आकर कारोबार न करने का हल्फ लूंगा। पार्लियामेंट में अक्सरियत मिलेगी तो ही इख्तिदार में आऊंगा। अमरीका को अब पाकिस्तान में जी हुजूरी करने वाले मिल गए। साबिक वजीर आजम का सोशल मीडिया पर इंटरव्यू। अलीम खान का इमरान खान को मनाजरे का चैलेंज। पीटीआई चेयरमैन सुन लें, मेरे पास 10,000 एकड़ से जायद जमीन है। मसलहत के तहत खामोश हूँ। गलत इल्जाम लगाएंगे तो चुप नहीं रहूंगा। अमरीकी और यूरोपीय सफीरों को आप मिले तो मुहिब्बे वतन, कोई और मिले तो गद्दार। अलीम खान की साबिक वजीर आजम पर कड़ी तनकीद। इमरान खान के इल्जामात पर तरीन ग्रुप भी एक्टिव। अहम इजलास बुलाने का फैसला। जहांगीर तरीन को खुलकर इमरान खान को एक्सपोज करने का मशवरा दिया है। इजलास में आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। राजा रियाज का बयान। मौजूदा वजीर आजम को 173 अरकान की हिमायत हासिल है। 3 अरकान शहबाज शरीफ के साथ चलने को तैयार नहीं। हुकूमत 20 मई से पहले फारिग हो जाएगी। नाम नेहाद पंजाब हुकूमत को कोई तस्लीम नहीं करता। इलेक्शन कमीशन को इस मामले पर संजीदगी का मुजाहरा करना होगा। लॉन्ग मार्च 20 से 29 मई के दरमियान होगा। फवाद चौधरी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। समझता हूं इमरान खान के साथ ज्यादती हुई। इदारों को कहना चाहता हूं 31 मई से पहले इलेक्शन का ऐलान कर दें। ये दुनिया में जहां भी जाएंगे इन्हें चोर और गद्दार कहा जाएगा। फौज खामोश नहीं, इन्हें हालात की खबर है। इनसे गलत शॉट लग गई और स्लिप में कैच हो गया। शेख रशीद। अदालत ने शेख रशीद की 18 मई तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। साबिक वजीर दाखिला ने लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में दरख्वास्त दी थी। जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने दरख्वास्त पर समाअत की। फरीकैन को नोटिस जारी। तौहीन मजहब के शहबाज गिल की हिफाजती जमानत में 9 मई तक तौसी। आइन और इदारों का एहतराम नहीं होगा और सारी चीजें सियासी बयानिए पर चलनी है तो इख्तिताम इंतशार पर ही होगा। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। मरियम नवाज का बयान मौजूद है, इन्हें कुचलना चाहिए। पता नहीं अगली समाअत पर पेश हो सकूंगा या नहीं। हादसे में शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह मुलव्विस है। बैग लेकर नहीं भागा, बैसाखी लेकर इमरान खान के साथ खड़ा हूं। शहबाज गिल की मीडिया टॉक। शहबाज गिल की गाड़ी से कार टकराने वाला ड्राइवर गिरफ्तार। किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं, ये खालिस्तन हादसा था। गाड़ी रेंट पर ली थी। वजाहत अली का बयान। चौधरी परवेज इलाही और मोनिस इलाही का शहबाज गिल को टेलीफोन। खैरियत दरियाफ्त की। तहरीक इंसाफ के 46 मुनहरिफ अरकान के खिलाफ रेफरेंस। अरकान कौमी असम्बली ने इलेक्शन कमीशन में तहरीरी जवाबात जमा करा दिए। पीटीआई के वकील ने इलेक्शन कमीशन से वक्त मांग लिया। हमें तो लग रहा था मुनहरिफ अरकान के वकला वक्त मांगेंगे। मेहरबानी करके मंगल को अपने दलाइल मुकम्मल करें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तहरीक इंसाफ के वकील को हिदायत। तहरीक इंसाफ ने गैर मुल्की मरासले पर कमीशन के कयाम के फैसले को ही मुस्तरद कर दिया। तहरीक इंसाफ जिस अदलिया पर गालम गलोच कर रही है, इसके कमीशन पर कैसे एतबार करेगी। यकीन है ये अदलिया के बनाए कमीशन के फैसले को भी तस्लीम नहीं करेंगे। इमरान खान समझते हैं बैरूनी साजिश का बयानिया इलेक्शन जीतने में मदद करेगा। शेरी रहमान। तहरीक इंसाफ सियासी कुव्वत का मुजाहरा करने के लिए तैयार। जनरल बस स्टैंड पर पंडाल सज गया। कारकुन भी जलसागाह में मौजूद। पार्टी परचमों की बहार। साबिक वजीर आजम इमरान खान खिताब करेंगे। मुस्लिम लीग नून की अवामी राबता मुहिम। फतेह जंग में सियासी पावर शो। मरकजी स्टेडियम में कई फुट चौड़ा स्टेज तैयार। मरियम नवाज और दीगर रहनुमाओं का जलसे से खिताब शेड्यूल।
पीटीआई कराची में तंजीमी इख्तलाफात फिर जोर पकड़ने लगे। मुख्तलिफ MNAs और साबिक ओहदेदारान कराची क़यादत से नाराज। कैप्टन रिटायर्ड जमील समेत मुख्तलिफ अराकीन को जोनल तंजीम साजी पर तहफ़्फ़ुज़ात। साबिक सदर कराची अशरफ जब्बार ने चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात के लिए वक्त मांग लिया। आइंदा हफ्ते के दौरान मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर का इम्कान। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में सूरज आग बरसाएगा। 7 से 9 डिग्री मामूल से ज्यादा रहने का खदशा। आवाम को बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर अपनाने का अलर्ट जारी।